भारत की कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमारी संस्कृति की आत्मा होती हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महाकाव्य रामायण की। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से हमारी पूरी सभ्यता को एक रास्ता दिखाया है। देखिए, रामायण का असर कितना गहरा है। इसकी गूंज हमें आज भी कला में, हमारे त्योहारों में और करोड़ों लोगों की जिंदगी के उसूलों में सुनाई देती है। पर सवाल ये है कि ये कहानी आखिर कितनी बड़ी है। इसका अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो आसान नहीं है। 24,000, जी हाँ, पूरे 24,000 श्लोक। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। ये तो 7 बड़ी बड़ी किताबों, जिन्हें कांड कहते हैं, उनमें फैला एक पूरा महासागर है। और इसका आकार ही हमें ये बताता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लेकिन इतने बड़े महाकाव्य के दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया है। रामायण यानी राम का अयन, मतलब राम की यात्रा। ये कहानी है राजकुमार राम की, जो हर मुश्किल में, हर मोड़ पर धर्म के रास्ते पर चलते हैं। धर्म यानी वो सही रास्ता, वो कर्तव्य जो समाज को जोड़े रखता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महाकाव्य आया कहाँ से है और इसे बनाया कैसे गया है। माना जाता है कि इस महाकाव्य को रचा था आदि कवि, यानी सबसे पहले कवि महर्षि वाल्मीकि ने, और भाषा थी क्लासिकल संस्कृत। उन्होंने पूरी कहानी को 7 हिस्सों में बांटा, जिन्हें कांड कहा जाता है। हर कांड राम की जिंदगी के एक अहम पड़ाव को दिखाता है। अब आते हैं कहानी के दिल पर। देखिए, भले ही ये 7 किताबों में फैली है, लेकिन इसका जो सार है ना, वो 3 बड़ी घटनाओं में छिपा है। ये वो 3 घटनाएं हैं जो राम की जिंदगी की दिशा ही बदल देती हैं। तो पूरी यात्रा शुरू होती है राम के बचपन से। फिर आता है अयोध्या कांड, जहां उन्हें वनवास मिलता है। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जंगल में नए दोस्त बनते हैं, हनुमान अपना कमाल दिखाते हैं, और आखिर में होता है एक महायुद्ध। तो अगर पूरी कहानी को 3 हिस्सों में समझना हो तो वो ये है। पहला कदम, वनवास। राजकुमार राम को महल छोड़कर 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ता है। दूसरा, अपहरण। राक्षस राजा रावण सीता को उठा ले जाता है, और यही कहानी का सबसे बड़ा संकट है। और तीसरा कदम, वो महायुद्ध। राम अपनी पत्नी को बचाने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ते हैं। चलिए अब कहानी से आगे बढ़कर इसके किरदारों से मिलते हैं, क्योंकि कोई भी कहानी उतनी ही यादगार होती है जितने उसके किरदार, है ना? तो देखते हैं कौन है इस महाकाव्य के हीरो और विलन। रामायण के किरदार सिर्फ किरदार नहीं है, वो इंसानी आदर्शों की मिसाल है। राम, वो एक आदर्श राजकुमार है जो धर्म का प्रतीक है। सीता, राम की पत्नी, जो पवित्रता और समर्पण की मूरत है। लक्ष्मण, एक ऐसा भाई जिसकी वफादारी की कोई मिसाल नहीं। और हाँ, हनुमान, जिनकी भक्ति और ताकत की कोई सीमा नहीं, निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी पहचान। और कहानी का जो पूरा संघर्ष है वो इन्हीं 2 ताकतों के बीच है। एक तरफ है राम यानी धर्म, अयोध्या के राजकुमार जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है रावण यानी अधर्म, लंका का घमंडी राजा। असल में ये अच्छाई और बुराई की वही लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती, और यही चीज रामायण को आज भी इतनी दमदार बनाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। इसकी विरासत, इसका असर आज की दुनिया में कैसे जिंदा है। देखिए, रामायण की असली ताकत सिर्फ इसकी कहानी में नहीं है, बल्कि उन सीखों में है जो ये देती है। ये हमें धर्म यानी सही रास्ते पर चलना सिखाती है। ये हमें भक्ति, कर्तव्य, वफादारी और त्याग, इन सब की अहमियत समझाती है। ये वो बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, चाहे जमाना कोई भी हो। और ये सीख सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। हमारे 2 सबसे बड़े त्योहारों की जड़ें सीधी रामायण से जुड़ी हैं। दिवाली, ये राम की अयोध्या वापसी का जश्न है, अंधेरे पर रोशनी की जीत। और दशहरा, ये रावण पर राम की जीत का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। और कमाल की बात यह है कि रामायण का असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा। ये कहानी भारत की सीमाओं को पार करके साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंची। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन देशों की कला, डांस और थिएटर में भी रामायण की गहरी छाप दिखती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक गाइड है। एक कंपास की तरह जो हमें सच, त्याग, भक्ति और अच्छाई बुराई की लड़ाई के बारे में सिखाती है और सही रास्ते पर चलना बताती है।
तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में कर्तव्य, त्याग और धर्म जैसे पुराने विचार हमारे लिए कितने मायने रखते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें बताता है कि रामायण आज भी क्यों इतनी ज़रूरी है।